हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एम एस खान। आज हम बात करेंगे एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है और इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसके क्या साइन हैं कि हम किस तरीके से इसको पहचानेंगे और ये इसके होने के क्या कारण हैं। तो एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक इन्फ्लामेशन और पेनफुल वाली कंडीशन होती है जो जॉइंट्स पे अटैक करती है। ये हमारे स्पाइन की जो जॉइंट्स हैं, सैक्रोइलियक जॉइंट्स, ये वहां पर अटैक करती है। ये एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक टाइप का अर्थराइटिस वाली डिसीज की तरह होती है। जिस तरीके से अर्थराइटिस हमारे जॉइंट्स में जाके इन्फ्लामेशन करती है और जॉइंट्स को इन्फ्लामेशन के साथ स्टीफ कर देती है, तो उसी तरीके से एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी हमारी एक इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन है और पेनफुल वाली कंडीशन है। ये वहां पर जाके स्टिफनेस भी कर देती है, क्योंकि एनक्लोजिंग का मतलब है कि बोन का फ्यूजन होना और स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन हो जाना। तो ये जॉइंट्स में फ्यूजन करके यानी कि फ्यूज कर देती है और ये ज्यादातर हमारे स्पाइन में ज्यादा अटैक करती है। तो स्पाइन का जो जॉइंट्स है उसको लॉक कर देती है, फ्यूज कर देती है। जो वर्टेब्रा है वो क्लॉज आके चिपकने लगती हैं आपस में और इस मसल्स वहां की बहुत ज्यादा स्टीफनेस में चली जाती हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिससे पेशेंट का मूवमेंट लॉक होने लगता है। मूवमेंट करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है पेशेंट को। आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लगती हैं, जो हमारे विजन है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये आंखों पे भी थोड़ा सा असर डालता है अपना। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारा, उस पे भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। यहाँ तक कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने वाला सिस्टम है, उसमें भी शॉर्ट ब्रीथिंग कर देता है, यानी कि सांस थोड़ा शॉर्ट तरीके से आता है, खिंच कर आता है। इसमें ये भी इसमें प्रॉब्लम्स करता है। कई बार स्पाइन का कर्व खराब कर देता है पेशेंट। कई बार पूरा ऐसे लुक इसका आगे की तरफ झुक जाता है, क्योंकि वो सीधा होने में उसको प्रॉब्लम्स होती है, लॉक हो जाता है। तो ये इसके साइन है। एनक्लोजिंग जो स्पॉन्डिलाइटिस है वो किनको हो जाता है, उनके होने के क्या कारण है। तो एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ये हमारे और जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये उस पर अटैक करता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। और ये प्रॉब्लम्स ज्यादातर मेल को ज्यादा होती है, फीमेल के अकॉर्डिंग ये मेल में ज्यादा देखने को मिलता है। और ये जेनेटिक भी होती है, हेरिडिटी। जैसे परिवार में किसी को पहले कभी हुआ है तो उसके आगे किसी जनरेशन में किसी को देखने को ये मिलती है प्रॉब्लम्स। तो ये एक हेरिडिटी वाली प्रॉब्लम्स होती है। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को हम किस तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं, तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर आपको फिजिकल एग्जाम करेंगे। उसके बाद आपका एक्सरे वगैरह भी आपका करवा सकते हैं, और नीड्स होती है तो एमआरआई भी करा सकते हैं, उससे क्लियर हो जाता है जॉइंट्स का। और एक ब्लड टेस्ट आता है आपका HLA-B27। ये एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहला तो यह है कि आप अपने पास के किसी अच्छे डॉक्टर्स के पास जाएं जो रोमेटोलॉजिस्ट होते हैं। वो आपको मेडिसिन देंगे और साथ में आप फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। फिजियोथेरेपी का इसमें बहुत अच्छा रोल आता है। डेली आप एक्सरसाइज करेंगे तो डेली एक्सरसाइज करने से जो मसल्स आपके स्टीफनेस में गई हुई हैं, स्पाज्म में गई हुई हैं, स्टीफ हो जाती हैं, वो धीरे धीरे करके रिलीज होने लगेंगी, जिससे पेशेंट का जो मूवमेंट है वो बढ़ने लगेगा। तो आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हैं आपको डायग्नोज करेंगे वो भी आपको, और आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको फिर एक्सरसाइज कराएंगे। एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है, रेंज ऑफ मोशन वाली एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है। और हम भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे एक्सरसाइज की। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ट्रीटमेंट में जो एक्सरसाइज यूज होती हैं उसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो जब तक आप अपना ध्यान रखिए, हम मिलते हैं अपनी कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ।